हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की समांतर श्रेणी की दूसरी क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की इससे पहली वाली क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जैसा कि उस क्लास में बोला गया था कि आप लोगों का चैप्टर वाइज टेस्ट रखा जाएगा, तो आज चैप्टर वाइज टेस्ट है। मीन्स आज 5.2 एक्सरसाइज का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का टेस्ट है। कुछ 7-8 क्वेश्चन का सेट रखा हम लोगों ने, आज उसको सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा उसकी मदद से बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको इजीली टैकल कर पाएंगे। उन सबसे आपको आपको उन सब क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही आसानी होगी। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आसानी से लग जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको पहला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। हमें बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्या एक समांतर श्रेणी बनाएगा। अगर समांतर श्रेणी बनाएगा तो उसके लिए कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि कब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। तो वहां पे हमने देखा था कि जो कॉमन डिफरेंस डी आता है, मीन्स जो सार्वंतर डी आता है, वो सब में क्या होता है, सेम होता है। हर दो पदों के बीच का जो सार्वंतर आता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या कहते हैं, वो एपी कैसी है हमारी, सॉरी वो क्या है, हमारी एपी है। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, बोल रहा है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो हम निकालते हैं डी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अगर ये चीज है, ये रूल फॉलो हो रहा है, तो हम बोलेंगे जो गिवन सीरीज है, दी गई सीरीज है, दी गई श्रेणी है, वो क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, निकालते हैं। A2 क्या है हमारा 13 माइनस A1 कितना है 7 इक्वल्स टू A3 कितना है 19 माइनस A2 कितना है 13। 13 माइनस 7 क्या आता है, 6 आता है, और 19 माइनस 13 क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें गिवन सीरीज है, जो दी गई श्रेणी है, वो क्या है, हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोल रहा है कि -11, -8, -5 डॉट डॉट डॉट। हमें इसको भी चेक करना है कि क्या ये एक एपी है, मीन्स क्या एक समांतर श्रेणी है। तो इसको भी चेक करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ था, बिल्कुल सेम वे में, उसी फ्लो में हम करेंगे इसको भी, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, हमारा जो सीरीज दिया गया क्या है, -11, -8, -5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया हुआ था, हमने कॉमन डिफरेंस मीन सार्वंतर डी निकाला था, वैसे इसका भी सार्वंतर निकालते हैं हम डी। उसके लिए भी क्या होगा, हमारा फॉर्मूला A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A2 क्या होता है, हमारा सेकेंड टर्म होता है, तो -8 माइनस A1 कितना है, -11 इक्वल्स टू A3 कितना है, -5 माइनस A2 कितना है, -8। -8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह इधर भी होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो माइनस माइनस प्लस 11 इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस प्लस 8। 8 -8 प्लस 11 क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू -5 प्लस 8 3। यहाँ पर भी क्या है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, किन्हीं भी दो पदों के बीच का, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, वो क्या आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा सीरीज है क्वेश्चन नंबर 2, -11, -8, -5, वो क्या होगा, एक एपी होगा। ये सीरीज क्या बना रही है, हमारी एक एपी बना रही है, एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.4, 3.2, 3.8, इसका भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या एक एपी है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तब तो दी गई सीरीज हमारी क्या होगी, एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अगर यदि an इक्वल्स टू -3n प्लस 7 है, तो हमें इस समांतर श्रेणी का मीन्स an इक्वल्स टू -3n प्लस 7 क्या दिया है, उसका nवां पद दिया है। तो इसकी मदद से हमें इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसका हम nवां पद लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 2 है, इसका जो nth टर्म दिया है, nवां पद दिया है -3n प्लस 7। हमसे पूछ क्या रहा है, इसका पहला पद पता करना है, दूसरा पद पता करना है और तीसरा पद पता करना है। ठीक है, पहला पद मीन्स A1 फाइंड करना है,
A1 क्या होगा, दूसरा पद मीन्स A2 फाइंड करना है, A2 क्या होगा, तीसरा पद मीन्स A3 फाइंड करना है कि A3 क्या होगा हमारा, ठीक है। A1 A2 A3 फाइंड करना है हमें। तो A1 मीन्स n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, n की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। तो n जहां जहां पे है वहां पे हम 1 रख के ट्राई करते हैं, तो देखते हैं कि A1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी। तो A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे an इक्वल्स टू दिया -3 इंटू n की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 + 7, तो -3 बन जा 3 -3 + 7, ये क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू -3 + 7 4, ठीक है। इसी तरह हम A2 को भी फाइंड करते हैं, n की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A2 इक्वल्स टू -3 इंटू 2 + 7, या A2 इक्वल्स टू 3 2 या 6 -6 + 7, A2 क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। A2 क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह अगर A3 भी निकाल लें तो A3 क्या आएगा, -3 इंटू n की वैल्यू 3 + 7, 3 3 जा -9 + 7, ये क्या आएगा -2। तो इस प्रकार हमें दिख रहा है कि A1 हमें पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता चल गया। हमें A1 A2 A3 पता चल गया, तो क्या हम एक सीरीज को लिख सकते हैं, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि A1 पता है 4, A2 पता है प्लस का 1 मीन्स 4 1, और A3 क्या है -2 है, तो हमारा निकल गया, एक समांतर श्रेणी बन गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस मीन्स सार्वंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपका। और जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि हमें दिया है a इक्वल्स टू मीन्स उसका प्रथम पद दिया है -18.9, और उसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर दिया है 2.5, और उसका जो nth टर्म है an इक्वल्स टू हमें दिया है 3.6। तो हमें उसमें पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था पिछली क्लास में कि केवल 2 टाइप के फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, एक nth टर्म वाला पढ़ना है, एक सम ऑफ nth टर्म पढ़ना है। मींस nth टर्म वाला क्या फॉर्मूला था, a + n - 1 × d। तो आज जो भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी फॉर्मूले पर करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे 3 4 6 7 क्वेश्चन सब इसी फॉर्मूले पे करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या दिया है, हमें दी गई चीजें क्या है, हमें a दिया हुआ है, ठीक है। a कितना है हमारा -18.9, 18.9, डी दिया है, डी कितना है, और ए एन दिया हुआ है, ठीक है। तो डी कितना है हमारा, डी है 2.5 और ए एन है 3.6। डी आपका है 2.5 और ए एन क्या है 3.6, और हमसे पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको पता ही है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो वैल्यू को पुट करते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो वैल्यू को रखें हम, तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारी 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है -18.9, प्लस एन की तो वैल्यू पता ही करनी है हमें, n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2.5। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3.6, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 18.9 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 2.5। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 2.5 को हम ट्रांसफर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को हम पहले लिख लें तो ये क्या होगा n - 1 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 9615.8 में 3 ऐड करेंगे 21, कैरी 1 है तो 22, फिर 112, ये आ गया आपका, ठीक है। n - 1 इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा 22.5 अपान 2.5, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा n - 1 इक्वल्स टू, आपको पता है 25 9 जा क्या होता है 225 होता है, एक प्लेस पर डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 9 जा आपका आ जाएगा 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, n इक्वल्स टू 1 उधर करेंगे तो 9 + 1 मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई 10। यही हमारा क्या है आंसर है जो इस क्वेश्चन में हमें पता करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को केवल देख लेते हैं, हाईलाइट उसमें करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया है, कोई समांतर श्रेणी है, बोल रहा है समांतर श्रेणी क्या है 18, फिर होल नंबर 15 1/2 13 डॉट 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 अप टू -47। मीन्स हमारा एपी कहाँ से हुआ 18, 15 से 1/2 13 डॉट 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 करते हुए -47 तक पहुंचा है।
इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, मीन्स पदों की संख्या कितनी है ये हमें पता करना है। ठीक है, बिल्कुल हूबहू अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ए उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें हम निकाल लेंगे ए। तो इसमें ए क्या है हमारा, ए 18 है, 18 है। कॉमन डिफरेंस डी निकलेगा, कॉमन डिफरेंस डी कितना निकलेगा, अगर आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आ जाएगा -5/2। और ए एन हमें दिया हुआ है -47, वहां से हम अपना फॉर्मूला रख लेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, वहां से क्या होगा हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग लगाएंगे तो प्लीज लगा के कमेंट में कर देना, कमेंट कर देना कि आंसर कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, दो जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें हमें बोल क्या रहा है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है हमारा, दूसरा पद 13 है, किसी और उसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना है, 25 है। तो हमें सातवें पद को ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ऐसा एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद सातवें पद से 7 अधिक है, तो आठवां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं फिलहाल में अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि A2 मीन्स उसका जो सेकंड टर्म है A2, ये पांचवा क्वेश्चन आपका, A2 हमें दिया हुआ है कितना है, कितना है A2, A2 बोल रहा है 13 है। ठीक है, A2 13 है, और हमें क्या दिया हुआ है A5, A5 कितना है, तो A5 हमारा है 25। ठीक है, A5 हमारा कितना है 25, और हमें पता क्या करना है A7, ये पता करना है हमें। ठीक है, मीन्स उसका सातवां पद क्या होगा हमें ये पता करना है। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, सातवें पद को लाते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, हर जगह यही यूज होगा क्योंकि इसी पर हम पढ़ रहे हैं, इसी के बेस पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है। यहाँ भी तो an के फॉर्म का ही है, an जैसा ही है, तो इसको भी हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले के रूप में ब्रेक करते हैं। तो a प्लस यहाँ पे n होता है तो n माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 13, इधर भी 13 होगा। हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे, यहाँ से क्या होगा a प्लस n की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, सॉरी ये आपको 25 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 25। यहाँ से क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 4d इक्वल्स टू 25। आप लोगों ने दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, वहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी होती है, उसी तरह हम क्या करते हैं यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर इसको हम मान लें क्वेश्चन नंबर 2, तो दो मेथड होते हैं निकालने के लिए। एक होता है हम a की वैल्यू को एलिमिनेट कर लें, मीन्स a इक्वल्स टू मान लें कि 13 माइनस डी है, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दें माइनस कर दें। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या करें माइनस करें, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 है a प्लस डी इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 2 क्या है a प्लस 4d इक्वल्स टू 25, माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। a से a कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 4d कितना आएगा माइनस 3d इक्वल्स टू 25 माइनस 13 12 आएगा, क्योंकि 25 बड़ा तो उसी का साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या आएगा 12/3, या d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। तो हमें यहाँ से d की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, d की वैल्यू पता चल गई, अब a की वैल्यू भी निकल जाएगी। अगर हम d की वैल्यू को, इस d का मान समीकरण 1 में रख दें, कहाँ पे रखें, समीकरण 1 में, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में रख दें, रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है पहले लिख लेते हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आई 4 इक्वल्स टू 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 13 माइनस 4, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, d की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि a7 की वैल्यू क्या होगी, a7 की वैल्यू क्या होगी। तो a7 को पहले लिख लें हम, a7 को क्या लिख सकते हैं, a7 a की पावर an की तरह लिखना हमें, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 7 है, तो a प्लस 7 माइनस 1 6d, a की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाला है 9,
तो 9 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो 9 प्लस 6 4 जा 24, 24 प्लस 9 क्या आ जाएगा 33। यही हमें क्या करना था, लाना था। क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या कोई बुक का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि किसी एपी का जो हमारा थर्ड टर्म है, मीन्स तीसरा पद जो है वो 16 है और जो उसका 7वां पद है उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो हमें बताना क्या है उसमें हमें वो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें पूरी की पूरी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, उसमें पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ज्ञात करना है, उसके सारे पदों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं पहले हमें दिया क्या क्या है, ठीक है। जो जो चीजें हमें दे रखी हैं पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया क्या, जो थर्ड टर्म है उसका a3 कितना दिया है हमें, a3 है। a3 हमें दे रखा है कि जो a3 वो 16 है और जो a7 है, a3 हमारा 16 है और जो a7 है वो a5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। ए में दिया a3 16 है, मीन्स जो उसका तीसरा पद है वो 16 है और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें क्या समांतर श्रेणी पता करना है, ठीक है। हमें पूरी समांतर श्रेणी पता करनी है। समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, मीन्स जो भी समांतर श्रेणी बनेगी a1 a2 a3 डॉट 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 होते हुए बनेगी, मीन्स उसके पहले टर्म को, दूसरे टर्म को, तीसरे टर्म को फाइंड करना होगा। उसको फाइंड करने से पहले हमें a पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस d पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम a और d की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अगर हम पहले को देखें, पहला क्या है हमारा a3 इक्वल टू हमें कितना दिया है 16, तो फिर से a पावर n जैसा, सॉरी nth टर्म an जैसा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 d, इसकी वैल्यू कितनी है 16, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल इसके पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह है। अब जो दूसरा हमारा a7 इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, a5 प्लस 12, a7 क्या है a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल्स टू a5 क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस का 12, ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d, इधर क्या होगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 12। इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस 6d पहले से है, ये इधर आएगा माइनस a, 4d इधर आएगा तो सॉरी प्लस 4d इधर आएगा तो माइनस 4d इक्वल्स टू 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 4d क्या आएगा 2d इक्वल्स टू 12। यहाँ से d की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 12/2, मीन्स d इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। हमारी किसकी वैल्यू, d की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू 6 आ गई तो इक्वेशन 1 में रखते हैं हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। पहले समीकरण 1 लिख लें, हमारा समीकरण 1 है क्या a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, यही तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण 1 है। तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस वो तो पता ही करनी है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है अभी हमने निकाला 6, तो 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, a प्लस 2 6 12 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। हमें a इक्वल्स टू क्या आ गया 4, मीन्स हमें a पता हो गया, d पता हो गया, तो हम पूरी सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। सीरीज का जो बेसिक या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो उसका जनरल सामान्य रूप होता है, वो क्या होता है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है a1, ये क्या होता है a2 a3 a4, मीन्स इसी के जैसा होता है, ठीक है। तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे तब समांतर श्रेणी है,
वो समांतर श्रेणी क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। अब बारी बारी से सबकी वैल्यू को हम रखते हैं, ठीक है। ए कितना है 4, कॉमा 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 6 कॉमा ए प्लस 2d, 2 इंटू 6 मीन्स 12 डॉट डॉट डॉट। ये हो जाएगा 4 कॉमा 10 कॉमा 16 डॉट डॉट डॉट। यही हमें पता करना था, ठीक है। हमें बोल रहा था कि फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो हमारी समांतर श्रेणी निकल गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को फिर से समझ में आ रहा होगा और सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल क्या रहा है हमें कि हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। हमें एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, बोल रहा है उसका अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहाँ से, अब तक बोल रहा था, डायरेक्ट बोल रहा था 20वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां 18वां, हमें वो पद ज्ञात करना था, पता करना था, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि उसका अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, जो हमारी समांतर श्रेणी है मीन्स एपी, वो क्या है 3 8 11 डॉट 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 253। यही हमारी क्या है, वो समांतर श्रेणी है। आई थिंक थोड़ा सी मिस्टेक हो गई आपकी, यहाँ पे 13 है, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है, बोल रहा है इसका अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 20वां पद मीन्स इस साइड से 20वां पद ना ज्ञात करके हमें इस साइड से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको लगाने का दो तरीका होता है, हम केवल एक ही तरीके पर चर्चा करेंगे जो सबसे ईजी होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इस सीरीज को एक तरफ से और कन्वर्ट कर लें, 8 13 डॉट डॉट डॉट, इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, डी कितना है यहाँ पे 3 से 8 हुआ मीन्स 5 ऐड किया, 5 से 8 से 13 हुआ, फिर से 5 ऐड किया है मीन्स इसके पहले जो नंबर रहा होगा उसमें 5 ऐड करने के बाद 253 आया होगा। तो नंबर क्या रहा होगा, हम इसमें से क्या करते हैं 5 को माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 248 कॉमा 253। करने का मतलब इसके पहले तो यही हमारा टर्म रहा होगा, यही पद रहा होगा 248, उसमें 5 ऐड करने के बाद आया होगा 253। अब हम क्या करते हैं, सीरीज को उल्टा लिख लेते हैं, बोल रहा अंत से ने हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, 253 को पहले लिख लें, कॉमा 248 कॉमा डॉट डॉट डॉट, कहाँ से 13 8 3, ठीक है। अब क्या होगी, चीजें हमारी रिवर्स हो जाएंगी। बोल रहा था अंत से, हमने अंत से ज्ञात करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है, ए 253, डी चीजें माइनस हो रही है, छोटी होती जा रही हैं, मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है, ऋणात्मक आएगा कॉमन डिफरेंस। ऐसे प्लस का 5 आ रहा था, ऐसे क्या आएगा माइनस का 5। ए एन इक्वल्स टू क्या दिया हमें 3, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू हमें दिया क्या है 3 है। तो हमें इसका लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना था, तो इसका यूज है नहीं हमारे पास वैसे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं क्योंकि इसका यूज हमें नहीं करना है। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 20th टर्म मीन्स A20 क्या होगा, हमें ये फाइंड कर। तो A20 इक्वल्स टू क्या होगा, A20 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19, 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। ये हो गया 253, 19 5 जा 95 और ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, माइनस होगा तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 158, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा जो हमें चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। 20th टर्म ये लास्ट से हो गया हमारा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। बोल क्या रहा है, सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं जो 1995 से क्या करते हैं, कोई जॉब करना स्टार्ट करते हैं, उनकी जो मंथली सैलरी है, सॉरी जो उनकी एनुअल सैलरी है वो 5000 रुपीज है, ठीक है। बोल रहा है कि उनका हर साल जो इंक्रीमेंट है सैलरी में वो 200 रुपए का होता है। फिर बोल क्या रहा है कि उनकी सैलरी कब जाके 7000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। मीन्स हमें एक तरह से इनडायरेक्टली एपी दिया हुआ है, ठीक है, हमें एपी दिया हुआ है। एपी का फॉर्म कैसा है, अगर हम एपी को तैयार करें, समांतर श्रेणी लिखें, तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, उनकी जो एनुअल इनकम है कहाँ से स्टार्ट हो रही है 5000 रुपीज से, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 200 रुपीज का,
मीन्स 5200 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 5400 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 7000 तक जा रहा है। बोला कितने वर्षों में कितने साल में ये इंक्रीमेंट होगा उनके टोटल सैलरी में। उन्होंने काम कब से करना स्टार्ट किया हुआ है 1995 से स्टार्ट करना हुआ है। मीन्स पहले ईयर सैलरी क्या थी हमारी 5000 थी। 1996 में कितना हो जाएगा 5200 रुपीज मीन्स 5200 रुपये। इसके बाद बढ़ते बढ़ते बोल रहा है कब उनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी 7000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है ये एक एपी जैसा है 50 52 54 डॉट 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 70 तक गया हुआ है। ठीक है, मीन्स हमें ए क्या दिया है यहाँ पे ए की वैल्यू 5000 इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है वही तो डिफरेंस होगा 200 रुपीज। ए एन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 7000 और ये बीच का डिफरेंस एक ईयर का है एक ईयर का मीन्स कितने वर्ष में ये इतना हो जाएगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो मीन्स हमें क्या बताना है एन बताना है नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो एन के लिए फिर से वही लगेगा आपका ए एन इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी वैल्यू को पुट करते हैं। ए एन इक्वल्स टू क्या है 7000 रुपीज ए इक्वल्स टू क्या है 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 200। 5000 इधर आएगा तो 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200। ये कितना आ जाएगा 2000 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 200 या एन माइनस वन इक्वल्स टू क्या आएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200। एन माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल 2 वन जा 2 मीन्स कितना आ गया 10 आ गया। या एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये प्लस का 1 होगा ये आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एन इक्वल्स टू 11 आ गया। 11 सालों के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज हो जाएगी सैलरी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कोई डाउट नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो